देश सरकार बनी है, ये भ्रम है। ये अनिल राजभर जी का भ्रम है, ये ओम प्रकाश राजभर जी का भ्रम है। अनिल राजभर जी को तो शर्म आना चाहिए, उतने बड़े मुहज्जब में इस माननीय अनिल राजभर जी ने कैसे कह दिया कि 7 पुश्तों के तक 7 पीढ़ी तक उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उनको शर्म आना चाहिए कि उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको ये सोचना चाहिए कि डायरेक्शन के बावजूद भी हम ये बात कर रहे हैं। राजभर समाज के लोगों में जिस दिन ये लग जाएगा कि नहीं ये समाज का गद्दार है, समाज का बहरूपिया है, इसको ना हर दरवाजे इसको ठोकर खाने पड़ेंगे। कारण बस ये क्या है कि इसने विश्वेश्वरैया हाल में कहा था कि 10 दिन में मैं प्रस्ताव भेजवा दूंगा। मुझे दुख है अपने भाइयों, राजभर भाइयों में, कि इसी मऊ के धरती पे इसका गट्टा पकड़कर पूछ देना चाहिए कि अनिल राजभर तुमने विश्वेश्वरैया हाल में 10 दिन में प्रस्ताव बनाने के लिए भेजा था, आज तुम किस मुंह से कह रहे हो कि 7 जन्म तक ये प्रस्ताव नहीं जाएगा। ये शर्म की बात है। अब ऐसे युवाओं और क्रांतिकारियों को जागना। वसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है। ये बात जागो राजभर जागो के जो टीम है उन्होंने अपने बैनर पे लिखवा डाला है। और हम जानते हैं कि आज इस तरह से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। सचिव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं? अरे धरना नहीं दे रहे हैं, हम वैचारिक विरोध कर रहे हैं और एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर, सरकार से तो अपनी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने निजी कार्यक्रम में कहा कि 7 पुश्त तक कोई दिला नहीं पाएगा। तो ये निजी उनके ऊपर हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे। सरकार से हमारा यही है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है या हमारा प्रस्ताव नहीं जाता है तो राजभर समाज 2027 में वोट से चोट देकर कुर्सी तो उतारने का काम करने जा रहा है। जैसे 13 लोकसभा में 11 लोकसभा जिता करके पूर्वांचल में जो इंडिया गठबंधन को राजभर समाज ने दिया है। अब ये अगर आज भी बीजेपी सरकार अगर इस बात को नहीं मानती है, इन धूर्त और झूठ नेताओं के चक्कर में पड़ती है, तो उसका खामियाजा बीजेपी भुगतेगी, न कि राजभर समाज भुगतेगा। नहीं, एक चीज़ हमको जानना है कि अनिल राजभर जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, क्यों नाराज हो गए अचानक राजभरों से? वही कहा है कि विथआउट वर्क इज बिजी। जो बिना काम के व्यस्त रहता है वो दूसरे को इसी तरह गुस्सा दिखाता है। वो किसी काम के तो है नहीं। जो किसी काम का नहीं है तो वो क्या करता है, बैठे बैठे रहेगा और दूसरे को कहेगा तुम ये कर रहे हो कर रहे हो। उस दिन जो स्पीच दे रहे थे मऊ में, ताली पे जब देख रहे हैं कि कोई अब अपना खूब रट रहे हैं, वहाँ तो उनके साथ अब तो समाज कट रहा है। उनके साथ राजभर समाज तो है नहीं, उनके साथ राजभर नहीं है। जिनके साथ राजभर नहीं उनके साथ दलाल भर हैं। तो दलाल भर हैं, जितने हैं उतने अपना करते हैं, ताली पीटने का काम करते हैं। उनको उनका विवेक शून्य हो गया है कि वो अपने अधिकार की बात नहीं करते। उनको अपने अधिकार की बात करनी चाहिए कि राजभर समाज जो जागो राजभर जागो कोई सदन में जाने के लिए नहीं मांग रहा है, मंत्री विधायक के लिए नहीं मांग रहा है, न आपसे नाला पड़ाना, रोड, बिल्डिंग, हाउस, ये सब नहीं मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है। आप अधिकार दिलाने का काम करिए, राजभर समाज आपके साथ गाजे बाजे के साथ रहेगा। अन्यथा 2027 में वही कहा है कि ओम प्रकाश राजभर तो झांकी है, अब 27 में आप ही की बारी है। तो अब ये जो कर रहे हैं, जितना इन्होंने किया है, क्योंकि देखिए अब तक समाज देखते देखते ये हुआ कि इस बार नहीं होगा, अगले बार होगा, लेकिन इस बार 3 टर्म हो गया सेंट्रल में, दूसरा का टर्म इसमें चल रहा है। 27 में तीसरा का टर्म मानने का हैट्रिक अब नहीं होगा। हैट्रिक तो इस बार भी नहीं होता, लेकिन हैट्रिक मरवा दिए ये जो कहा जाए कि जो गद्दार हैं उन लोगों ने मरवा दिया। और यहाँ हैट्रिक नहीं होगा। अगर हैट्रिक मारना है तो राजभर समाज को अधिकार देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि महेंद्र पांडे जी को हारने से कहीं अनिल राजभर को नाराजगी तो नहीं है? अरे पांडे जी हो चाहे बाबू साहब हो, हमको पांडे जी, मौर्य जी, राजभर जी, छत्री जी, ब्राह्मण जी ये नहीं करना है। हमको अधिकार की बात करना है। पांडे जी हारे तो पांडे जी को जिताना चाहिए ना। वो राजभर समाज उनके मुट्ठी में है, तो क्यों नहीं यहाँ किए होते, यहाँ भीड़ जुटा के दिखाते। पांडे जी हो चाहे कोई, हमारा जो अधिकार की बात करेगा राजभर समाज उसके साथ चलेगा। राजभर समाज को सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में जाना है। राजभर समाज ये नहीं कहता है 2 करोड़ आबादी है, 200 लोग नेता बनेंगे, 2 करोड़ नेता नहीं बनेंगे। हमको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, जैसे सिपाही की भर्ती निकली है, अभी शिक्षक भर्ती हुई है। अगर आज ST का दर्जा होता तो 1000 सिपाही होते, 1000 शिक्षक होते, तो हमारे समाज का वो जो कायाकल्प होता, परिवर्तन होता, आर्थिक मजबूत होते, उनकी शिक्षा दीक्षा में
फायदा होता हमको, हम उसके लिए हैं। हमारा ये नहीं है। पांडे जी 2 बार तो जीता है। पांडे जी के यहाँ 7 बार मिले थे, क्यों नहीं हमारा प्रस्ताव भिजवा दिए? कहते हैं कि बाबू साहब को जिताए, हम बाबू साहब को जिताए। जब आपका 2 बार देख लिए, इस बार इनको जिता दिए। इनका भी देखेंगे, हमारा नहीं, कोई दूसरे को जिताया जाएगा। जब तक आरक्षण नहीं, तब राजभर समाज वोट हमेशा बहिष्कार करता रहेगा। वोट एनडीए सरकार को, जो राजभर समाज के अधिकार के साथ चलेगा, राजभर समाज उसके साथ रहेगा। जी, हमारे पास तो परमेश्वर जी हैं। आप लोगों को एसटी आरक्षण आखिर क्यों चाहिए? योगी बाबा बिना प्रस्ताव भेजे आप लोगों को कैसे कला करें जब तक आप उनके साथ नहीं होंगे? कैसे साथ नहीं है? बिना साथ हुए 2017 में उनको सरकार बनाएगी, 2014 में बिना साथ दिए ही सरकार बनाएगी, 2024 में बिना साथ दिए ही सरकार बनाएगी, 2019 में बिना राजभर समाज के साथ दिए ही सरकार बनी है। ये भ्रम है। ये अनिल राजभर जी का भ्रम है, ये ओम प्रकाश राजभर जी का भ्रम है। अनिल राजभर जी को तो शर्म आना चाहिए। उतने बड़े मुहज्जब में इस माननीय अनिल राजभर जी ने कैसे कह दिया कि 7 पुश्तों के तक 7 पीढ़ी तक उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उनको शर्म आना चाहिए कि उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको ये सोचना चाहिए कि डायरेक्शन के बावजूद भी हम ये बात कर रहे हैं। राजभर समाज के लोगों में जिस दिन ये लग जाएगा कि नहीं ये समाज का गद्दार है, समाज का बहरूपिया है, इसको ना हर दरवाजे इसको ठोकर खाने पड़ेंगे। कारण बस ये क्या है कि इसने विश्वेश्वरैया हाल में कहा था कि 10 दिन में मैं प्रस्ताव भिजवा दूंगा। मुझे दुख है अपने भाइयों, राजभर भाइयों में, कि इसी मऊ के धरती पे इसका गट्टा पकड़कर पूछ देना चाहिए कि अनिल राजभर, तुमने विश्वेश्वरैया हाल में 10 दिन में प्रस्ताव बनाने के लिए भेजा था, आज तुम किस मुंह से कह रहे हो कि 7 जन्म तक ये प्रस्ताव नहीं जाएगा? ये शर्म की बात है। अब ऐसे युवाओं और क्रांतिकारियों को जागना पड़ेगा, ताकि जब समाज में वोट मांगने जाए बीजेपी के लिए, उस समय लोग गट्टा पकड़ के उसको घर पे खटिया बैठा कर पूछे, अब बताओ, तुम ही कहते थे कि अगर हम आरक्षण न देव तब माई बहन के साथ घात करेंगे। तो आज अनिल राजभर जी उस स्तर पर पहुंच गए पूरे समाज में। आप बहन बेटियों के साथ ये घात करते हुए, पूरे समाज में गद्दारी करते हुए उस लोग के बीच में जा रहे हैं, बरगलाना बंद कर दिए। याद रखना अनिल राजभर जी, 2027 में वह वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे। राजभर समाज के लोग अब जाग चुके हैं। और हमारे पास प्रधान जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे एसटी आरक्षण पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, और अभी तक जब तक केंद्र में और प्रदेश में सरकारें दोनों जगह एक समान नहीं होती, यह आरक्षण का समस्या का हल नहीं होता। और हम लोग पूरा राजभर समाज बीजेपी को केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाया गया। हाई कोर्ट ने भी जागो राजभर जागो के माध्यम से डायरेक्शन दिया कि प्रदेश सरकार प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को दे दे, लेकिन ये अनिल राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी पूरे हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को गुमराह करके राजभरों के आरक्षण में सबसे बड़ी चुनौती और समस्या यही दोनों बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अब 2 नेता, आपके दिग्गज नेता आपके सामने आए, खड़े हुए हैं, लेकिन ये चाहते नहीं हैं। लेकिन क्यों नहीं चाहते? अब चूंकि इनका जो धंधा है अनिल राजभर जी का, ओम प्रकाश राजभर जी का, अगर राजभरों को मूर्ख समझ रहे हैं और अपने को बहुत चालाक समझ रहे हैं, तो या तो अब इनको सुधरना होगा, और नहीं सुधरेंगे तो इनको हम लोग सुधार कर भेज देंगे। डायरेक्ट मोदी जी, योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनके पास तमाम चैनल, तमाम माध्यम हैं, यह जागो राजभर जागो को डायरेक्ट बुला लें और सारी वास्तविकता की जानकारी करके आरक्षण के विषय पर तुरंत अपना फैसला फाइनल केंद्र सरकार को भेज दें। यही मेरी चाहत है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।